हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हरियाणा पीजीटी एचपीएससी के अंदर पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम 13 अक्टूबर को होने जा रहा है। आज तारीख हो गई है 11 अक्टूबर, यानी कि परसों आपका एग्जाम है। तो क्या क्या आप लास्ट टाइम पे क्या स्ट्रेटजी आपकी रह सकती है, पेपर को कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनसे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, है ना। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 12 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या गलतियां हैं या क्या क्या सावधानी है जो आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट, कुछ पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने आप पे। सबसे पहले देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट है ये। पहली बात तो देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास एक्स पोस्ट है केमिस्ट्री की, तो आपको 4x कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा यहां पे। ठीक है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। क्या सिर्फ 25% मार्क्स लेने के? 25% मिनिमम आने ही चाहिए। मान लेते हैं भाई पोस्ट है 100 और वहां पे 25% ही नहीं आ पाते बहुत सारे बच्चों के, तो फिर उन सभी को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो भाई देखिए, मिनिमम आपके 25% यानी कि 25 से ऊपर नंबर होने चाहिए। उसके बाद, है ना, उसके बाद कट ऑफ होगी एंड आप देखने को मिलेगा जितनी पोस्ट है उसका 4 टाइम्स आपका स्क्रीनिंग में सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें 100 एमसीक्यू आएंगे। सिलेबस देख के ऐसा लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के ही होंगे, क्योंकि यहां पे हरियाणा जी के रीजनिंग कहीं पे मेंशन नहीं है। पेपर का जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सॉरी, तो इस एफ पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा भाई। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में भी इसके बारे में बताया था। तो भाई आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी ई। 4 आपका क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे और ई में लिखा होगा क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड। अगर मान लेते हैं भाई आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपको आता नहीं है, उसका आंसर आपको पता नहीं है, तो वहां पे ऑप्शन होगा ए बी सी डी ई। तो भाई आपको ई ऑप्शन को आपने क्या कर देना है, बॉल पेन से मार्क करना है, खाली नहीं छोड़ के आना। 5 ऑप्शंस को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता और आपने यहां पे कोई भी यहां पे जो गोला है उसको फिल नहीं किया, तो फिर आपका -2.5 यानी कि माइनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में, अगर आपने यहां पे इस सर्कल को मार्क नहीं किया होगा तो। समझ में आई बात? तो यहां पे यही बात लिखा है, इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन सी ही शैल डार्कन टू, ये मैंने बताया। उसके बाद देखो, जी पॉइंट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन। मान लेते हैं भाई 100% है और आपने 11 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जिनमें कोई भी आपने सर्कल को डार्क नहीं किया है, मतलब 11 क्वेश्चंस के सर्कल को आपने डार्क नहीं किया है, तो फिर आप हो जाएंगे डिस्क्वालिफाइड। ऐसा हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है ऐसा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता तो आपको ई ऑप्शन को डार्क करना है, ई ऑप्शन को फिल करना है। अगर आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चन यानी कि 11-12 क्वेश्चन ऐसे ही खाली छोड़ दिए तो फिर आप हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई। चाहे आपके 90 में से कितने भी मार्क्स आ रहे हो, फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और केमिस्ट्री का पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। ठीक है, अब कहोगे जी क्या स्ट्रेटजी है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। देखिए भाई, पेपर में अगर बात करें तो टाइम मैनेजमेंट का भी मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, है ना, जो मेरे मन में मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये भाई, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन स्टेटमेंट आपने बड़े ध्यान से पढ़नी है, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। देखो, इसका मैं एक हिंट देता हूं। अभी आप कोई टेस्ट, जब आपने टेस्ट लगाया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जहां पे लिखा हुआ है कि बताइए इनमें से किस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है या स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर पिरामिडल है। क्या है? स्क्वायर पिरामिडल है।
अब क्या होता है ना, एग्जाम में हम काफी स्पीड में होते हैं, हमारा माइंड काफी फास्ट काम कर रहा हुआ होता है। तो अब हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हमें सिर्फ ये पिरामिडल दिखाई दिया, हमें ये स्क्वायर दिखाई दिया नहीं, जल्दबाजी में वैसे लिखा हुआ है साफ साफ, लेकिन हमारे माइंड में ये काम किया कि ये पूछ रहा कि कौन सी पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी, है ना, कौन सी पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी। तो आपने भाई स्क्वायर पिरामिडल तो पढ़ा नहीं, आपने पिरामिडल के हिसाब से फॉर एग्जांपल आंसर लगा दिया कि भाई NH3, तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट। तो ये बात है भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ें, इसमें जल्दबाजी ना करें, है ना। एक तो भाई ये ध्यान रखना स्क्वायर पिरामिडल पूछा है, उसके अलावा भाई आपसे मान लो कि बेसिसिटी पूछी है, एसिडिटी पूछी है, पीके पूछा है, क्योंकि देखो काफी बार ये भी कंफ्यूजन, मान लीजिए एग्जामिनर ने पूछा कि पीके की वैल्यू बताइए, और पीके की वैल्यू ऐसे तो याद रहती नहीं, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है एसिडिटी से। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा कि पीके की वैल्यू बताओ, बट आपने एसिडिटी का ऑर्डर निकाला और वही आंसर लगा के आ गए कि एसिडिटी का ऑर्डर ये, फॉर एग्जांपल एसिडिटी का ऑर्डर था ABC, लेकिन पीके का ऑर्डर क्या होता है, जस्ट रिवर्स CBA, लेकिन आप जल्दबाजी में इसको टिक करके आ गए। देखो स्टूडेंट, पता क्या होता है, देखिए लगभग जो पीजीटी में अप्लाई किए हैं ऑलरेडी सारे टेट क्वालिफाइड है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं टीच कर रहे हैं सब, है ना। तो मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगता आएगी, मान लीजिए 10 नए क्वेश्चन, वो तो सभी के लिए नए होंगे, उसके बाद जो इनमें मिस्टेक करेगा ना, इन सिली मिस्टेक्स में आते हुए क्वेश्चन गलत करेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। जो आते हुए क्वेश्चन गलत करेगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से ना पढ़ने से जो क्वेश्चन गलत होंगे ना, वो सबसे डेंजरस मैं मान के चलता हूं। तो भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जैसे बार बार मैं कह रहा हूं, इन वर्ड के ऊपर बड़ा फोकस करना, रोंग आ गया कहीं पे, है ना, आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी रोंग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट वर्ड आ गया क्वेश्चन में, इनकरेक्ट, इसको बड़ा ध्यान से देखना है। एक्सेप्ट वर्ड आ गया, इसको देखना है। नोट वर्ड आ गया, नोट, इन वर्ड के ऊपर काफी फोकस करना है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जामिनर ने पूछा है कि इनमें से किसकी, इनमें से भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ना, और आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया कौन सा, भाई करेक्ट वाला, तो ये मिस्टेक हो सकती है। तो भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है, जल्दबाजी उसमें आपने नहीं करनी है। अगर आप ये काम कर गए, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ा, तो मान के चलता हूं मैं 50% आपका काम बन गया, 50% आपका काम बन जाता है। अब चलिए भाई ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है, मैंने कुछ हिंट देके आपको बताया है। जैसे स्क्वायर पिरामिडल है तो पूरा ध्यान देना कि स्क्वायर पिरामिडल पूछा है ना, इसके अलावा डाइपोल मोमेंट मतलब काफी तरीके हैं ध्यान रखने के, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, ये तो मेन खेल था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो 50% चांस है कि वो क्वेश्चन आपका ठीक होगा, मतलब जो सिली मिस्टेक होने के चांस वो काफी कम है। दूसरा जो मैंने देखा भाई, जब आप आंसर सिलेक्ट करते हैं वहां पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, स्पेशली भाई ना, आंसर सिलेक्शन इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि बताइए कि B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, और यहां पे लिखा हुआ ऑप्शन फर्स्ट में 0, ऑप्शन सेकंड में लिखा हुआ है 1, है ना, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 2, ऑप्शन में 4 में लिखा हुआ है आपका 3। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि B2 बोरोन, B2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए क्या है। अब सभी को यह बात पता है, मान लीजिए भाई आप सभी को पता होगी कि B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1। अब बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे। अब देखो इसका ऐसी मिस्टेक्स हुई है भाई, जो नेट का एग्जाम हुआ था ना, नेट में ऐसी मिस्टेक्स हुई है बहुत सारे बच्चों से, तो इसलिए मैं आपको ना मेंशन करके बता रहा हूं, इन चीजों का ध्यान रखना। 4 से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक से गलत होने हैं, अगर वो आपने ठीक कर लिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा B2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, वो 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बट कई बार क्या होता है, बच्चा जल्दबाजी में ऑप्शन फर्स्ट सिलेक्ट कर देता है, वो 1 को रिलेट करता है ऑप्शन 1 से। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 में तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है। समझ में आ रही मेरी बात आपको। तो भाई ऐसे काफी बार मिस्टेक देखने को मिलती है, काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि आंसर आ रहा है 1 और जल्दबाजी में ऑप्शन फर्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। या फॉर एग्जांपल आपसे पूछ रहा है कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए क्या है, तो लिखा हुआ है 2,
है ना, लिखा हुआ है 2, और आपने क्या किया भाई, ऑप्शन 3 नहीं, आपने ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर दिया। आना क्या था, ऑप्शन 3, क्योंकि ऑप्शन 3 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो एक भाई आंसर सिलेक्ट करते टाइम इस बात का आपको बड़ा ध्यान रखना है, इस बात का आपको बड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद देखो दूसरी चीज मैंने ऐसे देखा है, आपसे पूछा है भाई फॉर एग्जांपल बताइए O2 के बारे में बताइए, है ना, O2 के बारे में आपको बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट में बना के दिया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, ऑप्शन में ये बना के दिया कि पैरामैग्नेटिक होता है ना, ऑप्शन सी में आपका बना के दिया है कि भाई पैरामैग्नेटिक हो गया, O2 हो गया भाई, इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं पाई स्टार में, एंटी बॉन्डिंग में, और डी ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज। तो भाई ऐसा भी काफी बार देखने को मिलता है कि भाई आपने ऑल ऑफ, देखो क्या करता है बच्चा, पहला ऑप्शन देखा कि ठीक है ये 2 है, बस उसी को सिलेक्ट कर देता है, कई बार वो सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ता है। तो भाई ये सारे ऑप्शंस आपने देखने हैं, उसके बाद आपने बड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे ऑप्शंस भी। काफी बार ऑप्शन सिलेक्शन में भी हमसे गलती हो जाती है, आंसर पता होता है कि ये है करेक्ट, लेकिन जल्दबाजी में सारी मिस्टेक होती है। तो भाई मेरा पूरा कहने का मकसद ये, देखो जो नए क्वेश्चन आएंगे ना वो तो सभी के लिए नए हैं, उसके बाद जो आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आएगा, और वो कैसे होंगे, वो जल्दबाजी में गलतियां होंगी। 120 मिनट का टाइम है, 120 मिनट का 100 क्वेश्चन करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन भी होगी, तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि फास्ट। फिर भी भाई आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है, इनकरेक्ट पूछी है, एक्सेप्ट वर्ड के ऊपर ध्यान रखना है ना, ये वाली मिस्टेक से बचना है। इसके अलावा भाई आपने हर एक ऑप्शन को पढ़ के देखना है। अगर आपको लग रहा है कि पहला ऑप्शन ठीक है, फिर भी आप बाकी 3 ऑप्शंस को पढ़ के देखिएगा, हो सकता है कुछ और लिंक निकल के आ जाएगा। तो भी देखो, अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा, उसके बाद ऑप्शंस को ध्यान से चेक किया, एंड OMR के अंदर आपने सही को मार्क, हाँ भाई तीसरा पॉइंट क्या ना, कई बार OMR को फिल करते हुए मिस्टेक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने 11 का आंसर लगाया है कि B आंसर आएगा, लेकिन आपसे क्या हो जाता है 12 वाले में B सिलेक्ट हो जाता है। भाई OMR आपको ध्यान से फिल करनी है, ऐसा काफी बार देखने को मिलता है। अच्छा भाई, अब है ना 4th पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं, टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो भाई देखना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पहले तो OMR के बारे में ही बता देता हूं। देखिए भाई, आपको लगता है कि भाई 1 घंटे के अंदर मैंने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, और 60 के 60 क्वेश्चन में मैं श्योर हूं ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से हो गए, मुझे पता था कि इनका आंसर ये आएगा। तो भाई मैं ये कहूंगा 1 घंटे में अगर आपके 60 क्वेश्चन हो गए हैं, तो उसी के दौरान 5 मिनट निकाल के उसी में से आप 60 के 60 क्वेश्चन को OMR पे फिल कर देना। देखिए काफी बच्चों की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, कुछ बच्चे लास्ट में जाके फिल करते हैं, है ना, लास्ट में जाके फिल करेंगे कि 100 के 100 को एक साथ फिल करेंगे। कुछ बच्चे हैं भाई, जैसे मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं कैसे करूंगा, तो मुझे तो भाई 60 क्वेश्चन का मुझे लगा, तो मैं एग्जाम में जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि हाँ भाई एक बार मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन श्योर हो गए हैं, तो मैं जब भी फिल करने लग जाऊंगा, वो 1 घंटा 10 मिनट पे हो, 1 घंटा 5 मिनट पे हो, वो 55 मिनट पे हो, 50 मिनट पे हो, तो मैं उन 60 क्वेश्चन जो मेरे श्योर हैं बड़े ध्यान से उनको फिल करूंगा, है ना। काफी बार क्या होता है, टाइम का आइडिया नहीं लगता भाई। ऐसा मैंने एचटेट के एग्जाम में देखा था, पिछली बार जो एचटेट का एग्जाम हुआ था 2023 का, तो जिस रूम में हमारा सेंटर था और भी बहुत सारे बच्चे थे, तो प्रॉब्लम क्या आई कि टाइम का लेके इशू वहां पे चल गया, है ना, कि बच्चों को लग रहा था 10 मिनट और रहते हैं, 10 मिनट और रहते हैं, बट वो टाइम हो चुका था। तो बच्चों ने क्या किया, सोचा 10 मिनट बचे हुए हैं बाद में फिल करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो टाइम हो चुका था। कुछ वहां पे कंफ्यूजन हुई इस कारण, तो लास्ट के 10 मिनट में जो बच्चे फिल करने की सोच रहे थे वो फिल नहीं कर पाए, उनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बाकी जो भी आपकी स्ट्रेटजी आप उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद भाई देखो, इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। भाई कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही सोल्व होंगे, तो मेरे हिसाब से आपको पहले ऐसे क्वेश्चंस को देखना है, हाँ हो गया, जिनमें आपको लगता है कि कैलकुलेशंस है, टाइम लगेगा, उनको आप बाद में कीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम क्या अड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये क्वेश्चन आता है मेरे को सॉलिड स्टेट का, डेंसिटी का फार्मूला तो पता है, Z इंटू में M इंटू में एवोगैड्रो नंबर A का क्यूब, ये राजी फार्मूला पता है। इस क्वेश्चन में अगर आपने 5 मिनट खराब कर दिए, चलो ठीक है आंसर आपने निकाल लिया, ये क्वेश्चन नंबर 30 है और आपने इसके ऊपर 5 मिनट खराब कर दिए, तो लास्ट में क्या पता लगा भाई टाइम हो गया और 10 क्वेश्चन रह गए। हो सकता है कि वो 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे हों जो देखते ही सोल्व होते, हाँ इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये।
तो भाई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले जो 100 के 100 क्वेश्चन आपको क्या है, एक बार फास्ट हाँ इसका ये, उसके बाद कैलकुलेशंस वालों को आप बाद में देख सकते हैं। जो आपको फर्स्ट क्लिक कर जाए उनको आप अटेम्प्ट करो अच्छे से। जिनमें आपको लगता है कि टाइम लगेगा, कुछ कंफ्यूजन है, सोचना पड़ेगा, वो आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सारी बातें मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से पढ़ना भाई, मैंने आपको बातें बता दी हैं। आंसर को फिल करते टाइम बड़ी सावधानी बरतनी है। ओएमआर, ये पॉइंट जरूर ध्यान रख लेना भाई। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो ई को जरूर फिल करके आना है। अगर ई को फिल नहीं करके आओगे तो मैंने आपको बता दिया पहले ही गड़बड़ हो सकती है। मेरे हिसाब से भाई देखो अब क्या है, कंसेप्ट सभी बच्चों के तैयार है। एक दिन में 2 दिन में कुछ होने वाला है नहीं। जिन्होंने लंबी तैयारी की हुई है, अच्छी तैयारी की हुई है, प्रॉपर रिवीजन की है ना, एंड लगातार पढ़ाई के टच में रहे हैं, लगातार वो पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को 2 बार 3 बार, उनका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। पेपर एक्सपेक्टेड आएगा मेरे हिसाब से इजी आएगा। पिछले 11-12 लेवल के ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। 80 to 90 क्वेश्चंस आपको 11-12 लेवल के ही देखने को मिलेंगे। सिलेबस ओरिएंटेड आपका एग्जाम आना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो ये सारी बातें हैं, ये लास्ट टाइम के टिप्स हैं। आपको भी भाई कुछ है कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोशिश करेंगे उनका भी रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में दें। अब भाई मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो, बहुत बेहतरीन हो और आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। तो भाई पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप की तरफ से आप सभी को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। एचपीएससी पीजीटी का जो एग्जाम होना है 2024 का, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।